सत साहेब सभी को राम राम। लोगों को सच्चा ज्ञान है या नहीं, इस चीज़ की दुविधा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें ज्ञान हो गया है। बहुत से लोग किताबी ज्ञान, इस किताबी ज्ञान को ही सोचते हैं कि हमें ज्ञान हो गया है, लेकिन उन्हें अनुभव ज्ञान नहीं होता। और इस किताबी ज्ञान को पढ़ते पढ़ते उन्हें ये एक व्यसन लग जाता है इस ज्ञान को इकट्ठा करने का। लेकिन मेरे भाई, इस ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, मुक्ति होगी अज्ञानी बनने से। अब आपको प्रश्न उठेगा कि अरे अज्ञानी बन के कैसे मुक्ति होगी? बिल्कुल सही, अज्ञानी बन के आपकी मुक्ति जल्दी होगी, बजाय इस ज्ञान के। इस ज्ञान को ग्रहण करने से आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो अज्ञानी बनोगे तभी मुक्ति जल्दी होगी, क्योंकि अज्ञानी बनने से आपका मन निर्मल हो जाएगा। अब लोगों को फिर संदेह होगा इस बात पर कि अज्ञानी बन के कैसे मन निर्मल होगा। तो ऐसा ही एक जो प्रश्न था वो हाड़ी भड़ंग जी का था। तो हाड़ी भड़ंग कौन थे, ये प्रसंग आप एक बार सुनिए और फिर आपको पता लगेगा कि अज्ञानी की व्यक्ति की मुक्ति कैसे जल्दी होगी बजाय ज्ञानी के। ऐसा ही एक संदेह एक ज्ञानी थे जिनका नाम था हाड़ी भड़ंग, उनको भी हुआ, जो कि सिद्ध महात्मा मनसाराम जी के शिष्य थे, काफी पढ़े लिखे थे। तो एक बार मनसाराम जी ने उनसे कहा कि तुम जाओ और छुड़ानी धाम में जाओ। रोहतक की तरफ जाओगे तो एक छुड़ानी धाम मिलेगा, वहां से होकर गुजरना और वहां पर एक महात्मा रहते हैं, उन्हें प्रणाम करना और मेरी तरफ से भी प्रणाम करके उन्हें कहना कि उनकी माया केवल वही जानते हैं, केवल वही उन्हें जान सकते हैं जिन्हें वो जनाना चाहे। जब हाड़ी भड़ंग ने ऐसे वचन सुने तो बड़ी मन में उत्सुकता हुई कि आखिर ये कौन है, जानना चाहिए इन्हें, जिनके बारे में मेरे गुरुदेव जी इतना बखान कर रहे हैं। जब वो वहां से चले और रास्ता पूछते पूछते छुड़ानी की तरफ आए तो किसी ने बताया कि छुड़ानी तो एक छोटा सा गांव है। तो उस गांव में जब आए तो आने के बाद उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहा कि आप इतने ज्ञानी हैं, आप इतने बड़े विद्वान हैं, आपको मेरे गुरुदेव ने प्रणाम कहा है, लेकिन मुझे एक शंका है। बोले क्या शंका? बोले आप इतने बड़े ज्ञानी और इतने छोटे से एक गांव में रहते हैं, यहां के लोग अनपढ़ हैं, ये क्या समझेंगे आपकी बात को? यहां के लोग जाहिल कह लीजिए या गवार कह लीजिए, लेकिन बहुत कम पढ़े लिखे हैं, क्या ये आपकी गूढ़ बातों को समझ पाएंगे? क्या लाभ है आपका यहां रहने का? यहां से आप लोगों का उद्धार नहीं कर सकते। और क्यों आए हो आप इस जगत में, इस गांव में क्यों आए हो? तो साहिब ने बताया कि तुम्हारा नाम हाड़ी भड़ंग ही है? बोले हाँ जी। बोले तुम्हें मनसाराम जी ने भेजा? बोले हाँ जी। बोले तो उन्होंने और कुछ नहीं बताया तुम्हें? बोले जी उन्होंने बताया था। बोले क्या बताया? बोले उन्होंने बताया था कि आपके साथ यदि मैं रहूंगा तो मैं इस भेद को समझ पाऊंगा। बोले तो रहो और रह के इस भेद को समझो और फिर बताना कि तुम्हें क्या समझ में आया, और जो ये बाकी लोग बैठे हैं जिन्हें तुम कह रहे हो कि ये गवार है, इन्हें क्या समझ में आया। तो सतगुरु जी बताते हैं यहां पर कि जो भी व्यक्ति डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर का स्थान कहां पर होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों के बीच जो स्वस्थ हैं, या फिर ऐसे लोगों के बीच डॉक्टर को रहना चाहिए जहां बीमारी है? बोले जी जहां बीमार है वहीं रहना चाहिए। बोले क्यों? तो हाड़ी भड़ंग ने कहा कि साहिब जहां पर बीमार होंगे डॉक्टर की जरूरत तो वही है। जहां स्वस्थ लोग हैं वहां पर डॉक्टर की कौन पूछ करेगा? तो सतगुरु जी ने कहा कि बिल्कुल सही बात है। जहां पर अज्ञान है
वहीं पर ही ज्ञानी की जरूरत है? जहां पहले से ही ज्ञान भरा हुआ है, क्या वहां पर मेरे ज्ञान की कोई कीमत होगी? क्योंकि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक अनुभवी ज्ञान और एक किताबी ज्ञान। जो लोग किताबी ज्ञान के अहंकार में फंसे हुए हैं वो अनुभव ज्ञान नहीं ले पाते, और जो अनुभव ज्ञान जिनको नहीं है और जिनके पास किताबी ज्ञान भी नहीं है, उनका हृदय कोरे कागज जैसा होता है। उन कोरे कागज के ऊपर हम जो चाहे वो लिख सकते हैं। इसीलिए मैं इस छोटे से गांव में रहता हूं। इन संसार में मेरा आगमन केवल और केवल जीवों को कर्म कांड से छुटाकर और सत्य मार्ग पर चलाने के लिए हुआ है। इसीलिए मैं अवतरित हुआ हूं इस गांव में। और ये गांव बेशक मेरा पैतृक गांव ना हो, लेकिन यहां पर बीमार है, लेकिन साथ ही साथ यहां के लोगों में श्रद्धा भाव है। और जो लोग जब कबीर के रूप में हम थे, उस समय जो मुझे छोड़कर चले गए थे, उन सभी का आगमन यहीं पर होगा। यहीं पर वो सभी संत महात्मा आएंगे और उनका उद्धार होगा। तो हाड़ी भड़ंग ने कहा कि प्रभु, आपकी बात को मैं सत्य मान लेता हूं, लेकिन एक बार आप इन लोगों की तरफ देखिए। ये सभी आशा, तृष्णा, मोह, ममता आदि में फंसे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह में ये सभी लिप्त हैं। क्या ये आपके इस सत्य ज्ञान को समझ पाएंगे? तो गरीबदास महाराज ने कहा कि सत्य कहा तुमने। मेरा काम ही यही है कि जो इनका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, इनसे इन्हें मुक्त करूं। और जो आशा, तृष्णा और माया, ममता आदि जो है, इनको मैं इनकी दासी बनाऊं, ना कि इनकी स्वामिनी। ये सभी अभी उनके दास बने हुए हैं, मैं इन्हें स्वामी बनाना चाहता हूं। तो हाड़ी भड़ंग ने पूछा कि प्रभु, जैसे माता पिता बच्चे को पालन पोषण करते हैं, पैदा करने के बाद उसके सुख दुख हर चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ ही जहां बच्चा गलती करता है वहां पर डांटते भी हैं, लेकिन ये लोग क्या आपकी डांट फटकार को समझेंगे? क्या ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार आप इन्हें ठीक करना चाहते हैं? तो गरीबदास महाराज ने कहा कि जैसे कुम्हार मटके को पीटता है बाहर से, लेकिन अंदर से सहेज कर भी रखता है, इसी प्रकार संत का काम होता है कि डांट फटकार तो करो, लेकिन साथ ही साथ अंदर से सहेजो भी। तुम मेरे साथ रहो और साथ रहकर तुम्हें पता लगेगा कि जो मैं कर रहा हूं उसका असर इनके ऊपर होता है या नहीं होता है। लेकिन जो लोग यहां मेरे साथ बैठे हैं, ये हर एक व्यक्ति पार होगा, हर एक व्यक्ति का उद्धार होगा, और स्वयं तुम भी यहां आए हो, तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम्हारा भी उद्धार होगा, क्योंकि मेरे दर्शन का फल अमोघ है। जो मेरी शरण में एक बार आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। मैं एक बार जिसका हाथ थाम लेता हूं, उसके बाद मुझे चाहे बार बार आना पड़े, लेकिन मैं उसका उद्धार अवश्य करता हूं। युगों युगों से जीव कर्म का चबीना चबाता हुआ आ रहा है। युगों युगों से ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के अधीन है। मैं इन तीनों गुणों से इन लोगों को मुक्त करूंगा। जिस कर्म के बंधन में ये फंसे हुए हैं, उस फांस से इनको मुक्त करूंगा। लेकिन इसके लिए इन लोगों को भी कम से कम ऐसा बनना होगा कि ये ज्ञान को ग्रहण कर सके। यदि इनके मन में पहले से ही काली कुती हुई है, तो उस काले अक्षर के ऊपर कोई भी रंग डालो, कोई रंग नहीं चढ़ेगा। लेकिन जैसा कि तुम्हारा प्रश्न था और तुमने पूछा कि ये अज्ञानी हैं, ये गंवार हैं, ये कैसे समझेंगे, तो मैं यही तुम्हें बताना चाहता हूं कि इनका मन एकदम सफेद कागज की तरह निर्मल है। इनके पास किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन इनका मन निर्मल है, और मैं जैसा ज्ञान इन्हें दूंगा ये वैसा ज्ञान ग्रहण करेंगे।
लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो ज्ञान को ग्रहण नहीं करता, वो तर्क करता है, क्योंकि उसके ऊपर एक अहंकार की परत होती है जो किताबी ज्ञान की होती है। तर्क करना अच्छी बात है, लेकिन ये तर्क तभी उत्तम होता है जब ये तर्क अपने अनुभव के आधार पर हो, ना कि पुस्तकों के आधार पर। आप ग्रंथ उठाते हैं और ग्रंथों के आधार पर, वेदों के आधार पर, पुराणों के आधार पर प्रश्न पूछते हैं, तर्क करते हैं, लेकिन उसका अनुभव तो आपने कभी किया ही नहीं। और मैं जो उत्तर देता हूं वो अनुभव के आधार पर है। तो जो किताबी लिखा हुआ ज्ञान है और जो अनुभव का ज्ञान है उसमें टकराव होता है। इसी कारण जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, उसका उद्धार होने में मुश्किल होती है। लेकिन जो सरल हृदय का, निर्मल मन का जो भक्त है, उसको बहुत सहजता से तारा जा सकता है। बोले प्रभु ये बात कैसे? तो हाड़ी भड़ंग ने पूछा कि प्रभु आपने जो बात कही वो ठीक है, लेकिन एक ज्ञानी को नहीं तारा जा सकता और एक अनपढ़ को तारा जा सकता है। सतगुरु गरीबदास महाराज बोले कि बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ज्ञानी में अहंकार होता है ज्ञान का, और जबकि अज्ञानी निर्मल होता है, वो समर्पण भाव से आता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो परीक्षा लेने के भाव से आता है, ये देखने के लिए कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान है। जबकि इनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि ये सामने वाले की परीक्षा ले, इसीलिए इन्हें जो ज्ञान दिया जाता है वो ये ग्रहण कर लेंगे। तो हाड़ी भड़ंग जी जो थे उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु आपकी बात अगर सत्य है तो बताइए, क्या एक ज्ञानी व्यक्ति उसे भी मुक्ति मिल सकती है? बोले निश्चित रूप से मिल सकती है। जिस प्रकार पारस के साथ लोहा छूते ही वो सोना हो जाता है, इसी प्रकार जो ज्ञान है वो ज्ञान जैसे ही व्यक्ति के हृदय को छुएगा, जो अनुभव ज्ञान है, तो तुरंत ही व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। फिर वहां से नीचे सतगुरु उसे नहीं जाने देते। हाड़ी भड़ंग की जिज्ञासा बढ़ गई कि क्या सिर्फ एक पल के सत्संग से उद्धार हो सकता है? गरीबदास महाराज ने कहा बिल्कुल हो सकता है। आपका वो एक पल का जो सत्संग है वो ऐसा ही है जैसे कोई चीज मिट्टी से लोहा बन जाए। यदि कोई चीज मिट्टी है और वो पारस के साथ हमेशा लगी रहे तो वो सोना नहीं बन सकती। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति किताबी ज्ञान से भरा होता है वो मिट्टी के समान है और उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। उसके लिए कम से कम मिट्टी से लोहा बनना पड़ेगा उसे। अर्थात जो जीव है, इस जीव को अपना अहंकार एक पल के लिए तो त्यागना ही पड़ेगा, और जिस पल एक क्षण के लिए भी अगर वो अपने अहंकार को त्याग देता है, उसी एक पल में सतगुरु अपने ज्ञान का प्रसार उसके हृदय में कर देते हैं और जीव का उद्धार हो जाता है। लेकिन ये शर्त याद रखना हाड़ी भड़ंग तुम, कि शर्त ये है कि व्यक्ति को मिट्टी से कम लोहा तो बनना ही होगा, तभी पारस उसे छूकर सोना बना सकता है। लेकिन यदि वो मिट्टी ही रह गया तो फिर पारस के छूने का क्या लाभ है? तो हाड़ी भड़ंग समझ गए कि साहिब क्या कहना चाहते हैं, और हाड़ी भड़ंग के जितना भी ज्ञान का अहंकार था उस सारे ज्ञान के अहंकार को उन्होंने त्याग दिया, और ज्ञान के अहंकार को त्यागते ही मन निर्मल हो गया और जो सतगुरु का ज्ञान था वो उनके हृदय में समा गया और मुक्ति की राह पर चल दिए। अब जब मुक्ति की राह पर चले तो गरीबदास महाराज ने उनसे पूछा कि हाड़ी भड़ंग अब बताओ मुझे, तुम मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सही है, बताओ हिंदू सही है या मुसलमान, पूर्व दिशा सही है कि पश्चिम? तुम यही पूछ रहे थे मुझसे, यही पूछना चाहते थे ना कि दोनों में से सही कौन है। अब बताओ मुझे कि हिंदू पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य को अर्घ देता है और मुसलमान पश्चिम दिशा में मुंह करके नमाज पढ़ता है, कि दोनों में से उत्तम दिशा कौन सी है। अब तुम मुझे बताओ कि दोनों में से
इस ज्ञान का प्रसार जब तुम्हारे हृदय में हुआ तो कौन सी दिशा तुम्हें सही लगती है? तो हाड़ी भड़ंग ने कहा कि प्रभु, आपने जो ज्ञान का प्रसार किया है उस ज्ञान के अनुभव से उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, यही दो दिशाएं हैं जिसमें उत्तर दिशा में व्यक्ति का उत्थान होता है और दक्षिण दिशा अर्थात अधोगति होती है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा उत्तर की तरफ चलना चाहिए। लेकिन ये चलना शरीर से चलना नहीं है। उत्तर का अर्थ है कि उन्नति करनी चाहिए, विकास करना चाहिए अपना। तो सतगुरु गरीबदास महाराज बोले कि अब तुम सही समझे हो। तो हाड़ी भड़ंग ने प्रणाम किया और कहा कि आज मेरे अहोभाग्य कि आज मेरे गुरुदेव ने मुझे आपकी संगत में भेजा। उन्होंने सही कहा था कि आपके साथ रहने पर ही आपकी महिमा को जाना जा सकता है। आपने आज मेरे अज्ञान के पट हटाकर इसमें जो मेरे ज्ञान चक्षु थे वो खोल दिए। ये सारा प्रसंग जैतराम जी की वाणी में दर्ज है, जिसमें कि बाद में हाड़ी भड़ंग कहते हैं, हाड़ी भड़ंग कहे सतगुरु से दीन दयाल दयालम, हम हैं खाने जाद खरीद तुम पूर्ण अब हालम। हम जाते हैं अपने धामा पूर्व देश हमारा, तुम आए हो हंस उदाहरण नौका खेवन हारा। चरणों ऊपर शीस नवाऊं मैं आधीन तुम्हारा, जैत राम ऐसे वहां भाख्या जय 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 करतारा। कि हाड़ी भड़ंग ने कहा कि आप पूर्ण करतार हो, मैं आपको जान गया। और साहिब ने उन्हें नाम दान दिया और कहा कि जब तक तुम इस शरीर में हो इस नाम को त्यागना नहीं, इस नाम से प्रेम लगा के रखना, स्नेह लगा के रखना, क्योंकि ये माया ये हमेशा मौके की ताक में रहती है कि कब मौका मिले और जीव को फिर से भरमाऊं। अभी ये तुम्हारी दासी है, इसे दासी ही रखना, इसे अपनी स्वामिनी मत बनने देना। तो हाड़ी भड़ंग बोले कि अब हम जाते हैं। पूर्व दिशा से आए थे वे। पूर्व दिशा कहाँ? वो अल्मोड़ा क्षेत्र से आए थे, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और वहीं पर वापस चले गए अपने गुरु के पास प्रणाम करके गरीबदास महाराज को। तो ये सारा जो वार्तालाप हुआ सतगुरु गरीबदास महाराज और जो कि स्वयं कबीर साहिब जी के पूर्ण अवतार थे और हाड़ी भड़ंग जी के बीच, तो ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो इन चीजों पर आप भी अमल कीजिए। कहने का अभिप्राय ये है कि आपकी मुक्ति आपके हाथ में है। केवल किताबी ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति होती है या तो आपका स्वयं का अनुभव ज्ञान हो, और यदि अनुभव ज्ञान नहीं है तो अपने आप को मिट्टी की तरह मत रखिए, उसे कम से कम लोहा बना लीजिए, अपने मन को निर्मल कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप अपने मन को निर्मल करेंगे तो सतगुरु स्वयं आकर आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश करेंगे और आप पार हो जाएंगे। सतगुरु का केवल एक पल लगता है, केवल शीश पर हाथ रखना है उन्हें, और हाथ रखते ही आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा। वो जो बीज है मुक्ति का, वो आपके हृदय में बीजारोपण उसका कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपके जो हृदय की भूमि है उसमें प्रेम रूपी खाद और विश्वास रूपी पानी से उसकी सिंचाई करनी होती है। अपने हृदय को निर्मल कीजिए, जैसे ही निर्मल होंगे पार हो जाओगे। सत साहिब।